हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए जो इंजीनियरिंग का प्लान कर रहे हैं, ऐसे अपकमिंग एग्जाम कौन कौन से जो कहीं ना कहीं आपको देने होंगे। आप कहीं भी किसी भी अलग अलग स्टेट से हो सकते हैं, राइट। कोई गुजरात का होगा, कोई गोवा का होगा, कोई महाराष्ट्र का होगा। सो वहां उस स्टेट के भी एग्जामिनेशन होते हैं और एक कॉमन भी एग्जाम होता है। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि आखिर कौन कौन से एग्जाम्स हैं जो इंजीनियरिंग का अगर आप प्लान कर रहे हो, देने वाले हो, तो वो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, राइट। गुजरात से हो, गुजरात के इंजीनियरिंग कॉलेजेस का प्लान कर रहे हो, तो आपको देना होगा यहाँ पर GU, JEE, CET। हालांकि ये कहीं ना कहीं हो चुका है, 18-20 अप्रैल को था। लेकिन अब हम जो अपकमिंग की बात अगर करें तो गोवा के लिए, गोवा के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, गोवा से हो या आसपास के स्टेट से हो, वहां जाके पढ़ना चाहते हो, तो आपको देना होगा GCET, राइट। ये इसकी डेट की अगर हम बात करें 27-28 जून को है। कलिंगा यूनिवर्सिटी का अगर हम प्लान कर रहे हैं भुवनेश्वरपुर में जो है, सो उसकी अगर हम बात करें KIT EE के नाम से, ये एक एग्जाम होता है डेडिकेटेड कलिंगा यूनिवर्सिटी के लिए। सो वो आपको देना होगा, जो कि यहाँ पर 14 मई से होने वाला है, करीब करीब 16 मई ये फेज 1 हो गया और दूसरा हो गया 14 जून से 16 जून के बीच में। तीसरा है यहाँ पर मणिपाल की अगर हम बात करें तो इस एग्जामिनेशन को 2 फॉर्म में बांटा गया है। मतलब इसको मेट भी कहा जाता है, MET, राइट, और दूसरा हम इसको बोलते हैं MU OET, राइट। सो मणिपाल का नाम आपने सुना होगा। इंजीनियरिंग अगर करना चाहते हो, अलग अलग ब्रांचेस में लेना चाहते हो, तो इसमें रैंक लानी होगी। उस रैंक के बेसिस पर ही आपको मणिपाल की जो अलग अलग ब्रांचेस है, वो भले ही आप यहाँ पर मणिपाल में जाइए या असम में जाइए, जो इसकी तीनों चारों ब्रांचेस हैं, उसमें एडमिशन इसी एग्जाम से आपको मिलेगा। SRM ये भी एक यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम है। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि इसमें से कितने स्टेट लेवल एग्जाम है, कितने यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम है, कितने सेंट्रल लेवल एग्जाम है, पता करने का आसान तरीका है। अगर कोई एग्जाम डेडिकेटेड किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए हो, जैसे कि हम बात कर रहे थे ये कलिंगा यूनिवर्सिटी, क्या आया नाम, क्या आया, यूनिवर्सिटी के नाम पहले आया ना, कलिंगा यूनिवर्सिटी। तो ये एक यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम है। मतलब अगर ये भुवनेश्वरपुर में है या SRM अमरावती में है, महाराष्ट्र में या XYZ कहीं है, तो ये SRM GEE जो है एक यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम है। इसका मतलब साफ साफ है कि ये सिर्फ और सिर्फ उसी यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेबल होगा। भले ही उस उस स्टेट में और दूसरी यूनिवर्सिटी भी उसमें एक्सेप्ट नहीं होगा। बट स्टेट लेवल का क्या फायदा है, अगर आपने गुजरात का दिया हुआ है मान लीजिए, या आपने महाराष्ट्र का दिया हुआ है, MSCET दिया हुआ है, तो वो सारे जितने भी महाराष्ट्र में कॉलेजेस हैं सब उसको एक्सेप्ट करेंगे। हालांकि वो खुद के भी एग्जाम कराते हैं, बट XYZ 5%, 10%, 20% वो उसको जरूर एक्सेप्ट करेंगे। तो यूनिवर्सिटी जो लेवल एग्जाम होता है वो सिर्फ और सिर्फ उसी यूनिवर्सिटी के लिए होता है। तो ये चीज आप जरूर ध्यान में रखिएगा। यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम तभी दीजिए जब आपका उस यूनिवर्सिटी में प्लान हो एडमिशन लेने का, अदरवाइज स्टेट को एग्जाम को ज्यादा प्रेफरेंस दीजिए। चलिए, अगर हम बात करें SRM, ये भी एक यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम है। KIT ये भी एक यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम है, ये स्टेट लेवल एग्जाम है। तो आई होप यहां से आपको क्लियर हो गया होगा, ये भी एक स्टेट लेवल एग्जाम है। मैं लिख देता हूं, राइट। चलिए नेक्स्ट, अब आपको बताना है, इस वीडियो को पॉज करिए, पॉज करके नीचे कमेंट करना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेट लेवल एग्जाम है, क्योंकि अब मैं भी पॉज होने वाला हूं 5 मिनट के लिए। सो मेक श्योर वीडियो को पॉज करिए। 1 2 3 ओके। सो अब अगर हम बात करें इसकी, तो ये PS यूनिवर्सिटी अपने नाम सुना होगा, राइट। सो ये क्या है, जहां किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम आ रहा हो, तो ये यूनिवर्सिटी अगर आप प्लान कर रहे हो कौन सी, PS, तो उसके लिए आपको देना होगा। JEE मेन 70 से 80% इंजीनियरिंग के जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन के लिए JEE मेन ही होता है। लेकिन इसके बाद JEE एडवांस भी आता है, लेकिन एडवांस हमारे हाथ में नहीं होता है। जब आप JEE मेंस क्वालिफाई करोगे तभी आप एडवांस दे पाओगे, राइट। तो उस एग्जाम्स को हम एक साइड रख देते हैं, क्योंकि वो सब लोग नहीं दे सकते, वही दे सकते हैं जो क्वालिफाई करेंगे। और क्वालिफाई में भी से आपको 20% बच्चों में आना पड़ेगा, राइट, जितने भी एग्जाम दे रहे हैं JEE में, तो थोड़ा सा वो टफ होता है। चलिए बिटसेट की बात करें, ये भी कोई भी दे सकता है, बट यस रैंक अच्छी लानी पड़ेगी, 300 प्लस आपको नंबर लाने पड़ेंगे अगर एक अच्छी ब्रांच चाहिए। बिटसेट, ये आपने नाम सुना होगा, बिट्स पिलानी टॉप 10 कॉलेजेस में आता है। बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद, ये जो है, अब आप नीचे इसका कमेंट करिए ये क्या है, राइट। स्टेट लेवल एग्जाम है या यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम है। बिट्स पिलानी इसका नाम है कहीं ना कहीं, और इसको पूरा अगर हम बात करें बिटसेट एग्जाम है, राइट। ज्यादातर बच्चे जो चूज कर रहे होते हैं बिट्स पिलानी के लिए ही इसको चूज कर रहे होते हैं।
तो अगेन ये भी एक हमारा कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम है। केसीईटी कर्नाटका के लिए, कर्नाटका की जितनी भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस है ना, अगर वहां पर आप एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो, केसीईटी देना पड़ेगा आपको। ये एक स्टेट लेवल एग्जाम है। अगर एपीईएमसीटी की बात करें, आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश के कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो तो यहां पर आपको एपी देना होगा। टीएस तेलंगाना के लिए। सो अलग अलग स्टेट के अलग अलग एग्जामिनेशन है। तेलंगाना स्टेट के लिए आपको ये एग्जाम देना होगा। तो अगेन ये हो गया स्टेट लेवल एग्जाम, स्टेट लेवल एग्जाम, स्टेट लेवल एग्जाम, यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम। और ये कहीं ना कहीं हमारा एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है या सेंट्रल एग्जामिनेशन, यू कैन से दैट। तो जेई मेन और जेई एडवांस एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है जो सारे इंजीनियर्स को देने के लिए बनाए गए हैं। चलिए अब अगर हम नेक्स्ट बात करें, बेबजी, ये हमारा वेस्ट बंगाल जादवपुर यूनिवर्सिटी, नाम सुना होगा, राइट। सो ये उसके लिए है। तो यहाँ पर ये किसी यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम नहीं है, ये स्टेट लेवल एग्जाम है, क्योंकि इसको देने के बाद आप बंगाल के तमाम जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन ले सकते हो। एमएससी, एमएचटी, सीईटी ये महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र में भले ही वो पुणे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, XYZ कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो, वहां पर अगर आप प्लान कर रहे हो महाराष्ट्र में एडमिशन लेने का तो एमएचटी, सीईटी आपको देना होगा। जेई एडवांस, अगेन जेई मेन को क्वालिफाई करने के बाद आप इसको दे सकते हैं, लेकिन ये सबके लिए नहीं है बिलीव। कीम, केरला के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको कीम देना होगा। ये कहीं ना कहीं क्या है, स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है। तो ये होने वाला है 3 जुलाई को। तो मैं इसका एक बार आपको वो भी दे देता हूं तारीख, ताकि आप इजीली समझ पाए। कॉमेट ये बेंगलोर के लिए है। तो बेंगलोर के जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं और एक अच्छा पैकेज भी दे रहे होते हैं, लेकिन फीस ज़्यादा है। अगेन मैं आपको बता दूं, फीस यहाँ पर थोड़ा सा हाई साई है, बट यस आपको अच्छे कॉलेज मिल रहे होंगे। आरबी, आपको रमैया, ऐसे कॉलेजेस मिल रहे होंगे जिन्होंने नाम कहीं ना कहीं इंडिया लेवल पे अपना ब्रांड का ठप्पा लगाया हुआ है। बीआईटी, वेल्लोर, नाम सुना ही होगा। सो वेल्लोर के तीनों चारों ब्रांचेस के लिए, अमरावती हो, भोपाल हो, ये तमाम बीआईटी की जितनी भी ब्रांचेस हैं, हालांकि लोग जो प्रेफर करते हैं वो वेल्लोर के लिए कर रहे होते हैं। तो आपको ये एग्जाम देना होगा अगर आप बीआईटी में एडमिशन लेना चाहते हो। भोपाल इतना अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू, वाकई में उतना अच्छा क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल उस हिसाब से मेरे तो बिल्कुल भी उसको नंबर नहीं दूंगा मैं, राइट, क्योंकि पहली दूसरी बार तो सीट भी खाली हो गई थी। बट यस वेल्लोर जबरदस्त है, इसको आप ऑप्शंस में लेके चल सकते हो। एलपीयू, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग के लिए यार उतने झंडे नहीं गाड़ पाए ये, लेकिन फिर भी आप इसको ऑप्शंस लेके चल सकते हो क्योंकि एक्सपोजर मिलेगा। चलिए अब हम डेट वगैरह और बता देते हैं क्योंकि ये हमारा लास्ट था। तो चलिए लवली की अगर हम बात करें तो ये होने वाला है 15 मई को। हालांकि ये सेशन देखिए अब नेक्स्ट फेस अलग आएगा क्योंकि ये एक यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी जब होती है ना तो ये कई बार सेशन में कराती है। इनका मकसद सिर्फ एक होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारी मार्केटिंग हो, ब्रांडिंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एग्जाम देने आए। तो इनका कंसर्न ऐसा नहीं होता है, राइट। सो ये तो मतलब 5-6 बार भी करा देंगे। सो बीआईटी भी यही है, फेज में कराता है। तो इसका भी यहाँ पर देखो 3 जून से 6 जुलाई के बीच में होने वाला है। तो बीआईटी का एग्जामिनेशन है 30 जून को, कॉमेट का एग्जामिनेशन है 29 जून को। तो मेरे हिसाब से तो मैं इसको टॉप 3 टॉप 5 में रखूंगा, राइट। 4th नंबर पे आ जाता है कि अगर आप इंजीनियरिंग का प्लान कर रहे हो तो 4थे नंबर पे इस एग्जामिनेशन को आपको देना चाहिए। दूसरे तीसरे नंबर पे मैं रखता हूँ MSCET को, और ये तो दूसरे नंबर पे इसलिए है ही क्योंकि अगर पहले जेई मेन दीजिए और जेई मेंस के बाद 1/1 कर दीजिए, अगर होता है तो एडवांस देना ही चाहिए आपको। सो तीसरे नंबर पे मैं इस एग्जामिनेशन को रखता हूं महाराष्ट्र का। तो जल्दी से देख लेते हैं। वेब जी जादवपुर यूनिवर्सिटी का प्लान कर रहे हो 30 अप्रैल को, कहीं ना कहीं ये है, राइट। MHT CET का 1st वीक ऑफ अगस्त, अभी तक डेट नहीं आई हुई, तारीख पे तारीख बढ़ाता जा रहा है और अभी फिर से नेक्स्ट पोस्टपोन हो गई है। अभी इससे पहले तारीख दे दी थी लेकिन अब पोस्टपोन हो गई है इनकी तारीख। सो अगस्त में सुनने को आ रहा है कि होगा। कीम केरला की अगर बात करें 3 जुलाई को होने वाला है। इसी तरह से कॉमेट 29 जून को होने वाला है। चलिए पीएस यूनिवर्सिटी की बात करें 1 से 30 जून के बीच में। अगर हम बात करें जेई मेंस की तो 20 से 29 जून के बीच में होने वाला है ये, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, इसको जरूर देना है क्योंकि 70 से 80% कॉलेज इसी को देके मिलते हैं। बिट सेट, यस। तो पहले नंबर पे अगर मेरा ये कॉलेज है तो पहले नंबर पे अगर कोई भी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है तो वो है जेई मेंस, इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूं मैं। दूसरे नंबर पे बिट सेट, तीसरे नंबर पे MSCET, चौथे नंबर पे कॉमेट के आप दे सकते हो।
बाकी अब आपकी श्रद्धा है, राइट। सो ये मैंने टॉप 4 आपको बता दिए हैं कि इन में से यार कोशिश करो कि एटलीस्ट 2 से 3 तो जरूर एग्जामिनेशन आपको दो, बाकी आपको जो ऑप्शंस रखना है वो आप रख सकते हो। हाँ, KCET कर्नाटका के लिए अगर हम बात करें तो ये करीब करीब 16 से 18 जून के बीच में। बिट सेट बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम है। सेशन 1 जुलाई में होने वाला है 2 से 9 जुलाई के बीच में, और सेशन 2 होने वाला है अगस्त 3 से 7 के बीच में। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें, राइट, सो ये 4 से 8 जुलाई के बीच में होने वाला है। और TS तेलंगाना के लिए अगर हम बात करें तो ये होने वाला है 14 से 20 जुलाई के बीच में। चलिए, गुजरात का आपको पता ही है हो चुका है। गोवा यहाँ पर 27 से 28 जून को, कलिंगा का यहाँ पर 14 से 16 मई को, और दूसरा सेशन जो है 14 से 16 जून को। मणिपाल के लिए 14 मई से 3 जून के बीच में होने वाला है। और SRM ये हमारा कई फेज में कराता है, लिखा भी है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 भी आएगा। तो ये एक अलग यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम है, तो ये भी कराएंगे। सो आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि जितने भी एग्जामिनेशन है, इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन, इसके अलावा तो यार बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो खुद की भी कराती हैं, लेकिन उनका कोई सेंस नहीं है। अगर आपने ये सारे एग्जामिनेशन देख लिए, बस यही इंडिया के टॉप एग्जामिनेशन है, और यहीं से आपको टॉप 200 जो यूनिवर्सिटी है ना, वो यहीं से मिलेगी, राइट। फिर बहुत सारी आ जाती हैं, बहुत सारी अलग अलग यूनिवर्सिटी भी आ जाती हैं जो खुद के ही कराती है। अमेठी मान लीजिए अपना कराती होगी, यहाँ पर XYZ अपना कराते हैं, लेकिन उनका इतना सेंस नहीं है। फिर तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी ले सकते हो अगर आपने JEE मेन दिया है, राइट। बट यस, इनमें से आपको 3 एग्जाम जरूर देना चाहिए, ये मेरी आपको कहीं ना कहीं एडवाइस है। सो बने रहो इसी तरह की एडवाइस के लिए। और कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट करो। बाकी इंस्टाग्राम ID है प्रॉथर के नाम से, जाओ जाके फॉलो करो, पूछो अपना सवाल। थैंक यू। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.